राम 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 ब्रह्मबंधम गुरुब्रह्मणाग सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदोत्तम प्रपन्न पारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतये नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। वंशे विभूषितकरान्नवनीतराभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधक्षात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओं नमो परमात्मने नमः श्रीगोविन्दाय नमो नमः। श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः। सर्वेभ्यो नमो नमः। कर्म उपासन ज्ञान वेदमत सो सब भांति खरो। कर्म योग भी बढ़िया, आपका भक्ति योग भी बढ़िया, ज्ञान योग भी बढ़िया, और ये वेद मत है। कर्म कांड, उपासना कांड और ज्ञान कांड ऐसे आपका वेद है। तो कर्म उपासना ज्ञान वेद मत और सो सब भांति करो, किंचित मात्र भी उसमें हमें संदेह नहीं। वेदों की बात है, इस वास्ते पक्की। परंतु भैया मैं क्या करूं, मोए तो सावन के अंधे जो और सूझत रंग हरो। सावन के महीने कोई अंधा हो जाए और सब जगह वृक्षावली हरी हरी चीज देखता है, तो वो देख करके और हो जाए अंधा, उसको तो वैसा ही बड़ा दिखता है। वो समझता है जमीन वैसी ही है अभी, चाहे वो सूख जाए, उसको तो हरा रंग रंग दिखता है। इस वास्ते भरोसो चाहे दूसरों सो। अंत में कहते हैं कि शंकर साखी जो राखी कहूं। अगर मन में कुछ रख करके और कहता हूं तो ये शंका क्यों हुई। बहुत से हमारे भाई आज भी कहते हैं कि नाम की महिमा इतनी नहीं है, ये तो अर्थवाद है। लोगों को भगवान नाम में लगाने के लिए अधिक महिमा गाय दी गई है, अधिक महिमा है नहीं इतनी। नाम मात्र लेने से कल्याण कैसे हो जाए, उद्धार कैसे हो जाए। इसी ज्ञानान्न मुक्ति। एक जगह सत्संग हो रहा था, एक संत ने कहा भाई आजकल ना ज्ञान योग होता है, ना ध्यान योग होता है, ना कोई कर्म योग है, ना निष्काम भाव है। आज तो भाई नाम है महाराज का, भगवान नाम जप करो। इसके सिवाय कोई सरल और दामी साधन है नहीं। सीधा सरल भी है और बड़ा मूल्यवान और श्रेष्ठ भी है। यही सार चीज है। ऐसे व्याख्यान हुआ। इसके बाद दूसरे फिर संत बोले, उन्होंने कहा कि ये बात बहुत ठीक कही, भाई नाम ही सुलभ है, सब कर सकते हैं। ये कहा कि आजकल कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग, ध्यान योग नहीं होते, नाम ही सब कुछ है। ये नहीं होता कब तक, कि जब तक भगवान नाम न जपे तब तक। और भगवान नाम जपने के बाद ज्ञान योग, कर्म योग, ध्यान योग सब हो सकते हैं। और ये फिर भी ना हो सके तो वो नाम के महात्मा को ही नहीं जाना, उसने नाम महात्मा को नहीं पहचाना। भगवान नाम का त्याग करके और करना चाहे तो नहीं हो सकता। नाम के सारे से क्या नहीं हो सकता। अनंत शक्ति भगवान नाम में भरी हुई है। कहते ऐसी शक्ति, हाँ अपार शक्ति है नाम में। जो ज्ञान योग के आचार्य हुए हैं शंकरादिक, बड़े बड़े महापुरुष, उन लोगों ने वेदांत दर्शन में, वेदांत की पुस्तकों में, अद्वैत सिद्धांत की पुस्तकों में ये निर्विवाद रूप से शंका समाधान करके और निर्णय किया है कि शब्द में अचिंत शक्ति है। दुर्बलत्वाद अविद्याया और आत्मत्वाद बोध रूपिण शब्द शक्ति अचिंत्यत्वाद विद्मस्तंग मोहानत। उस तत्व को हम कैसे समझ सकते हैं कि अविद्या दुर्बल है
अविद्या है, अविद्यमान मोदी है, और आत्म स्वरूप ज्ञान स्वरूप है। तो अविद्या मिट करके स्वरूप का बोध कैसे हो कि शब्द शब्द अचिंत्य, शब्द में अचिंत्य शक्ति है। कितनी शक्ति है कि इसका चिंतन नहीं कर सकते, इतनी अपार शक्ति इस शब्द में। इस वास्ते ये शब्द महाराज मोह का नाश कर देता है और उस तत्व को जागृत कर देता है। कैसे? जैसे कोई भाई सोता है, गाढ़ नींद में, गहरी सुषुप्ति में सोता हुआ है, तो जब हम सोते हैं तो क्या होता है, ये जो हमारी इंद्रियां हैं, कानों से सुनना है, आंखों से देखना है, नाक से सूंघना है, जिह्वा से चखना है, स्पर्श करना है, ये इंद्रियां जिनसे हमें ज्ञान होता है। इस वास्ते इनको कहते हैं ज्ञानेंद्रियां। ये ज्ञानेंद्रियां सब जाकर मन के बीच में लीन होती है और मन इनके सहित बुद्धि में लीन होता है और बुद्धि सबको लेकर कर अविद्या में लीन हो जाती। तो इंद्रिय के ऊपर कितना पर्दा पड़ गया। परंतु जो सोया उसका नाम लेकर आवाज दो, वहां अविद्या से उठाकर ले आवे। कर्णेंद्रिय तो काम नहीं कर रही है, अभी कान में कर्णेंद्रिय काम नहीं कर रही है, वो तो चली गई मन में, मन चला गया बुद्धि के भीतर, बुद्धि चली गई अविद्या के भीतर, और गाढ़ नींद है, उसमें शब्द में अचिंत्य शक्ति है जो कि वहां जाकर टक्कर लगाता है, सुषुप्ति में सोते हुए वो जगा देता है। ऐसे ही अज्ञान में डूबा हुआ प्राणी, उसको गुरु महाराज शब्द के द्वारा जागृत कर देते हैं, अविद्या से हटाकर ज्ञान में ले आते हैं। तो शब्द में अचिंत्य शक्ति अद्वैत सिद्धांतियों ने भी मानी, जो कि नाम रूप वो असत्य मानते हैं, कल्पना मात्र मानते हैं नाम रूप, वे शब्द में अचिंत्य शक्ति मानते हैं। नहीं तो तत्वमसि श्वेत के तो कैसे होगा? गुरु महाराज के द्वारा शब्द उच्चारण किया जाए, वो शब्द सुनने वाले के अज्ञान रूपी अंधकार को दूर कर देता है। तो कहते हैं हम तो सुनते हैं, फिर दूर हुआ तो नहीं। तो भाई वो सुनाने वाले होने चाहिए अनुभवी, और सुनाने वाला सुनने वाला होना चाहिए जिज्ञासु, फिर देरी मिलेगी वहां। ऐसा नहीं कि अभी अभ्यास करो और समय पाकर ये वस्तु मिलेगी, ऐसी बात नहीं है। वो तो जहां शब्द का संयोग हुआ वहां जागृति कर दे। परंतु कहने वाले अनुभवी महापुरुष होने चाहिए। केवल बातूनी ज्ञान से काम नहीं चलता। शास्त्रों की केवल बातें कह देने से व्याख्यान सुंदर हो सकता है, लोग प्रसन्न हो सकते हैं, पर उनका जीवन बदल जाए, भीतर का पर्दा दूर हो जाए, ये नहीं होता वहां से, जब तक अनुभव नहीं। तो कहा कि पढ़े अपढ़े सारी के, जो आत्म नहीं लख, शिल शादी चित्रित अखा दोनों डूबन पख। पत्थर बिना घड़ा हुआ मिट्टी में भरा हुआ लाकर रख दो, और उसी पत्थर को बढ़िया घर कर बेल बूंटी और सुंदर चित्र, उसके ऊपर तस्वीर बनाकर सुंदर मूर्ति बनाकर लाकर रख दो, दोनों शेर शेर भर गए हैं, दिखने में तो बड़ा अंतर है। बिना ही घड़ा हुआ है, मिट्टी भी साफ नहीं की, ऐसा उसी जाति का पत्थर यहां रखा है, और एक सुंदर मूर्ति बनाकर बेल बूंटी आदि बनाकर चित्रित करके रखा, दोनों शेर भर गए, दिखने में बड़ा भारी फर्क। पर पानी में रखो क्या फर्क है? वो भी डूब जाएगा, वो भी डूब जाएगा। ऐसे अपढ़ आदमी तो बिना घड़ा हुआ है, और पढ़े लिखे व्याख्यान देते वो घड़ा हुआ है सुंदर, तो डूबने में फर्क नहीं है, तैरना नहीं होगा, गहराई सुंदर दिखे। तो भाई जब तक तत्व का अनुभव नहीं है, तब चाहे पढ़ जाए चाहे अपढ़ रहे, इसमें क्या फर्क पड़ता है? लोग शिक्षित बन गए साहब, ये पढ़े लिखे हैं। अरे पढ़े लिखे कुछ जानते हैं? पूछा जाए तुम कौन हो? ये मैं, ये तो हड्डी है, ये चमड़ा है, तुम चमड़ा हो, हड्डी हो, मांस हो, आते हो तुम, और उसके बीच में चलने वाला मलमूत्र हो, निष्ठा हो तुम, कैसी बात करते हो? तो कहता हूं ये हूं मैं। तोला गया साहब, 1 मन 30 शेर हुआ, चट्टी फिर करके आया, अब देखा तो 1 मन 29.5 शेर। तो आप फिर तू वहां पड़ा है, वही है तुम, मैं वो हूं।
ये शिक्षित की बात है। पता खुद का नहीं, दुनिया का क्या पता लगाएगा? खुद मैं कौन हूं इसका पता ही नहीं है। अभिमान की फूंक और भर के कि हम जानकार हैं। तो अनजान आदमी को तो जानकार मिल गया तो वो जान सकता है, पर जानकारी का अभिमान धस जाए उसको कौन जनावे? उसका इलाज मुश्किल। पागल और अपने को पागल समझे तब तो दवाई ले सकता है वो। तो पागल है और समझे अपने को समझदार। अब कहते तुम दवाई ले, क्यों मैं लूं? मैं क्यों लूं दवाई? तू पागल है। पागल तेरा बाप है, मैं कैसे गाली देगा? तो ये दशा है बड़ी शिक्षित वर्ग की। क्यों? कि अनुभव नहीं, भजन नहीं। केवल पोथी पढ़ने मात्र से विद्वान नहीं बनता, चाहे वो अंग्रेजी पढ़े, चाहे संस्कृत पढ़े, चाहे हिंदी पढ़े। पढ़ाई मात्र तो कला है, ये बड़ी सुंदर है। मनुष्य शरीर है, इसके भीतर ये श्रृंगार है, पढ़ाई है। सुंदरता, अच्छे गहने कपड़े, ऊपर से अच्छा श्रृंगार हो जाए, स्वच्छ कपड़े पहने हुए अच्छा लगता है आदमी। इस तरह से पढ़ाई श्रृंगार है, परंतु भजन स्मरण प्राण है। प्राण प्राण और श्रृंगार ना हो तो चलता है कहां? प्राण राम खत्म हो जाए, श्रृंगार करो फिर मुर्दे का, कैसा लगेगा वो? तो बिना भजन के मुर्दे का श्रृंगार है। सुंदर जरूर है शिक्षा, किसी विषय की शिक्षा है वो उसके जीवन को सुंदर बनाती है, परंतु प्राणों के सहित को बनाती है, प्राणों के रहित को। इधर ध्यान नहीं है। बड़े दुख की बात है। हमारा भारतवर्ष एक देश प्रसूत सकाशादग्र जन्मना स्वम स्वम चरित्रम शिक्षेरन पृथिव्याम सर्वमानवा। भूमंडल मात्र का गुरु ये हमारा देश। भूमंडल मात्र के प्राणी मनुष्य यहाँ के जन्मे हुए ब्राह्मण से शिक्षा ले। किसकी? अपने अपने घर की, अपने अपने देश की। स्वम स्वम चरित्रम शिक्षेरन, अपने अपने हम चरित्र कैसे करें, हम हमारे देश में आचरण कैसे करें, उस देश के आचरण को यहाँ का ब्राह्मण, यहाँ का गुरु बताओ। ये इस देश का ही नहीं, ये हमारा भारतवर्ष। पर तू करें क्या भाइयों बहनों? भजन छोड़ दिया, ऊपर ऊपर की चीजें देखने लगे, ऊपर ऊपर की पोली पोली चीजें। कितना दिन साथ देगी ये चीज बिना भगवत भजन के? कितनी सरल बात, बड़ी सीधी, राम 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 भगवान के नाम की रचना की जाए, असंभव को संभव नाम महाराज कर देता, असंभव को संभव। प्रत्यक्ष में अपार अनंत शक्ति नाम महाराज में भरी हुई। अरे केवल उच्चारण करना है, अरे मनोयोग लगाकर श्रद्धा पूर्वक किया जाए, बहुत जल्दी सिद्धि होगी। सुमेरत सुलभ सुखद सब काहू, लोक लाह पर लोक निभाऊ। राम नाम कलि अभिमत दाता, ये हित पर लोक लोक पितु माता। अभिमत दाता, अरे ये माए बाप है। वो समझ गया था मेरे तो राम को नाम कल्पतरु, मेरे तो ये माए बाप हूं शिशु अरणी अरु। ये रर माँ है, मेरे माता पिता है, मैं तो बच्चा अड़ गया सामने, चाहे सो ले लूंगा। रोकर ले ले बच्चा मां से, करे क्या? देना पड़ता है। बालक रो पड़ा, हूं शिशु अरणी अरु। ररो पिता माता ममो, है दोनों का जीव। रामदास कर बंदगी तुरंत मिलावती हूं। ये रर माँ माँ बाप है, इनकी सेवा में लग जाओ, भगवत प्राप्ति तुरंत करवा दे। तत्परता से भाइयों बहनों जप है। संतों ने, सदगृहस्थों ने जप करके देखा है। अभी के जमाने में, पुराने की बात नहीं, मेरे सामने से उदाहरण आए, कितना उनके परिवर्तन हुआ है जप करने से। प्रत्यक्ष शांत। जब कभी विक्षेप हो, जिस किसी भाई बहन को हलचल हो, मन में दुख हो और शांति न मिले, बस एकांत और राम 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 राम, जितना आप मगा मन लगे सका ध्वनि में लगा दो और जग करके देखो, आप घंटा भर करके देखो, क्या वो हलचल रहती है क्या? इसने क्या करके देखो, ये तो ऐसी नहीं, तुम मान लो, चाहे जो करके देख सकता है।
और कितनी नाम में शक्ति है, इसका पारावार नहीं। एक बट का बीज होता है बरगद का, उस बीज में कितनी शक्ति रहती है कोई माप सकता है? क्या दूरबीन से देख सकता है कितने वर है इसके भीतर? एक बट वृक्ष लगता है बीघे भर में, उस बीज में से निकल जाता है, उसी बीज में से, और सैकड़ों वर्षों तक रहता है। और एक एक वर्ष में सैकड़ों हजारों बीज आते हैं, और एक एक बीज में वैसे वैसे वृक्ष हैं, और उस वृक्ष के सैकड़ों वर्ष रहता है, उसके हजारों बीज है, एक एक वर्ष में हजारों, और उन बीजों के बीच में एक एक वृक्ष है। आपकी संख्या सब खत्म हो जाएगी, इतनी एक बीज में वट वृक्ष की सृष्टि भरी है। अन्न के जो दाने हैं, गेहूं है, बाजरा है, जौ है, चना है, मटर है, मक्की है, ये एक दाने ही तो है सभी। उस एक दाने में से कितना अनाज निकला अरबों वर्षों से, और अरबों ही मनुष्य भक्षण कर रहे हैं, और अभी तक अंत ही नहीं आया है, और फिर कौन सा अंत आ जाएगा? उस एक चीज में सृष्टि कितनी है, जरा ध्यान दे करके देखें। ये तो जड़ वस्तु है, माया की एक छोटी सी चीज माया के द्वारा रचित, उसमें इतनी शक्ति, जो मायातीत परमात्मा उसका वाचक शब्द, उसमें कितनी शक्ति होनी चाहिए जिस शक्ति के वश में भगवान हो जाए। मंत्र परम लघु जासु वश विधि हरि हर सुर सर्व, सबके सब देवता भी उसके वशीभूत हो जाते हैं छोटे से एक मंत्र के। अब विचार करो कि भगवान भी वशीभूत हो जाए। दक्षिण में तुकाराम महाराज हुए, बड़े भगवान के भक्त, विचित्र भक्त हुए, गृहस्थाश्रम थे वो, गृहस्थाश्रम थे वे। बहना और भाई लोग विचार करें, वे समझते हैं कि हम तो गृहस्थ में हैं। तुकाराम महाराज गृहस्थ थे, स्त्री थी, और स्त्री भी कैसी, सेवा तो करती थी, पर थी बड़ी कर्कशा, तंग किया करती, ऐसी उनकी स्त्री, और बड़े ऊंचे दर्जे के भक्त हो गए। सेवा करती उनकी और लड़ाई भी करती। एक दिन तुकाराम महाराज गए खेत में वो काटने के लिए, तो वहां ये था कि जो धान्य काटो वही शाम की वक्त में जितना उठा उठा कर ले जाओ, यही मजदूरी, सस्ता था ना बहुत। दिन भर वो काटा और शाम की वक्त में वो बोझा ऊखा बनाकर सिर पर उठा लिया, और उठाने वाले ले जाओ, घर वाला पड़ा जो खेत वाले का, वे लेकर चले और गांव में पहुंचे तो बच्चे खड़े रहते हैं। अब गन्ना देखे उग तो हरेक का मन चले, बच्चे ने बाबा हमें दो, देते गए, देते देते घर पर पहुंचे तो एक लाठी जिगरेगी पास डंडा। तो धर्मपत्नी ने कहा कि क्या लाया आज दिन भर में? कहती ये लाया हूं, ले। उसने लेकर के महाराज की दिन भर तो मेहनत की, इतनी सी लेकर आए हैं घर पर, वो लगा थे टूट गया, 2 टुकड़े हो गए। तुकाराम महाराज बोले कि एक तू ले ले, एक मैं ले लूं। ऐसी थी। और जब आप गए हैं तो उनकी विचित्र घटना हुई है, शरीर छोड़ा नहीं है। कह दिया अपनी स्त्री से, कहते चलो तो आजा साथ में। वो कह मेरी भैंस है, उसको जरा काम कर रही, तेरी मर्जी। एक वृक्ष के नीचे जाकर कीर्तन करने लगे, करते करते अंदर ध्यान, ना वो मिला, ना कोई कपड़े मिले, ना करताल मिली, कुछ नहीं मिला, ना शरीर मिला। ऐसे भक्त हो गए। फिर स्त्री रोने लगी, कह तो दिया आ जाओ, चारी तुम भैंस थी, बैठी भैंस के पास। उन्होंने प्रेम कलह किया, भगवान के साथ लड़ाई की है, अभंग लिखे थे, पद लिखे। एक ब्राह्मण देवता ने विरोध किया, तब वो विरोध के कारण से नदी में फेंक दिया, फेंक करके शिला पर बैठ गए। मेरे से पहले लिखवाया क्यों? लिखवाया तो मेरे फेंकवाया क्यों? भगवान से लड़ाई। और कलह में कहा आप जा नहीं सकते कहीं, आपकी ताकत नहीं है कि अब मेरे को छोड़कर चले जाओ, आपकी चुटिया मेरे हाथ में। क्या आपका नाम?
ये नाम जपता हूं, चोटी पकड़ रखी है मैंने। भाई नाम जपने के बाद भगवान की चोटी पकड़ा हुआ है। कोई मामूली कितनी शक्ति है नाम में। चैलेंज दे देते हैं, चलो आ जाओ, आप में शक्ति नहीं है, कहां भागोगे, चोटी मैंने पकड़ रखी, आपके नाम का जप करता हूं। अपार शक्ति भगवान नाम है। नहीं कलिकार मन भगति विवेकु, राम नाम अवलंबन एकु। नहीं कलिकार मन भगति विवेकु, तीनों वेदों की तीनों बातें बताई। किसी का भी सांगोपांग अनुष्ठान इस कलयुग में नहीं होता। यज्ञ याग आदि करें, गऊ का घी मिलना मुश्किल, तो कैसे बेचारा कर्मकांड की विधि करे। पवित्र चीज वस्तु नहीं मिलती, वस्तु रुपया खर्च करने पर भी कठिन हो रही ये दशा। और भक्ति का विधि विधान देखा जाए तो बड़ी मुश्किल, और ज्ञान का पंथ कृपाने की धारा कठिन है ही। कहे कठिन समुचित कठिन, उन्हें साधन कठिन विवेक, तो हो ये गुणाक्षर न्याय जिनमें पुनः प्रत्यु अनेक। नहीं कलि कर्म न भगति विवेकु, तीनों कांड ठीक नहीं बनते। राम नाम अवलंबन एक, एक भगवान का नाम है राम 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 राम। इस भगवान नाम में लग जाए तत्परता से, भाइयों बहनों आप सब बेड़ा पार। वो नाम फलीभूत क्यों नहीं हो रहा है, तो कहा जा भी इसके साथ विश्वास नहीं है, भक्ति नहीं है, इस पर प्रेम नहीं। श्रद्धा से है वो प्रकट होता है, बिना श्रद्धा के नहीं होता। तो एक बड़ी जबरदस्त शंका उठती है मन में, तो भगवान नाम का महात्म्य नहीं है, महात्म्य सभी श्रद्धा का है। विश्वास से फल देता है, बिना विश्वास भगवान नाम फल नहीं देता। तो महात्म्य विश्वास का हुआ कि नाम का, सीधी बात है। विश्वास का बात में बात ये नहीं है। तो क्या है, नाम पर महाराज पर जो विश्वास नहीं करता उसका वो दंड है जो फलीभूत नहीं होता। अरे भाई लाखों रुपया जिसके पास, और एक आदमी पास बैठा है, क्या करें, रुपया नहीं मिलता, रोटी नहीं मिलती, वो कहते हम करें, तुम क्या करोगे, है नहीं, क्या करें, भूखा मर रहे। लखपति पास में बैठा पूछ रहा है, पर तुम क्या कर सकते हो, रोटी नहीं मिलती। अरे इस पर में सब शक्ति है, तो मानता ही नहीं, भूखा मरता है। ऐसे नाम महाराज में अनंत शक्ति है, और उसको जो नहीं स्वीकार करता है उसका दंड है कि फल अभी प्रत्यक्ष में नहीं हो रहा। श्रद्धा के अधीन थोड़ा ही है। श्रद्धा नाम विश्वास का है, उसको माने तो न मानना है, ये दंड है न मानने का। वास्तव में नाम महाराज परम दयालु है, इस वास्ते उसका महात्म्य कम कर दिया। तो न्याय अगर किया जाए तो नाम महाराज का तिरस्कार करने वाला होना चाहिए नरक। आप तो कहते हो फल क्यों नहीं होता, इतना अपमान भगवान नाम का जिसकी अनंत शक्ति, और उस नाम को कुछ न मानना, वो नाम पास में होते हुए भी कुछ आधार न मानना, अपने शक्ति कुछ नहीं। तुलसीदास जी महाराज को देखो, कलयुग को धमका देते हैं। अब तो मैं जानो संसार, अरे संसार तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, कलयुग तू कुछ नहीं बिगाड़ सकता, धर्मराज तू कुछ नहीं बिगाड़ सकता, भगवान का नाम मेरे पास। गोस्वामी जी की प्रार्थना विचित्र विचित्र पद। एक पद में कहते हैं कि महाराज अब मैं जाऊंगा कहां, मेरा भाव और आचरण तो इतना गिरा हुआ जो नीच से नीच जोनी में जाऊं, परंतु आपका नाम ले लिया, उधर तो जा नहीं सकता यूं। और आप पर श्रद्धा और विश्वास इतना नहीं जिस आपके धाम में यूं नहीं जा सकता, और स्वर्ग आदि की मेरी इच्छा नहीं, इस बात नहीं जा सकता। और 84 लाख योनियों में कैसे जाऊं, पाप रह नहीं सकता, नाम ले लिया आपका, अब मैं कहां जाऊंगा। भक्त नहीं, ऊंची योग्यता नहीं। तब अंत में कहा कि महाराज ऐसी तो बात नहीं है, मेरी भी योग्यता तो नहीं है,
परंतु आपके उस धाम में एक प्रांत ऐसा है कि जिसमें वो वेश्या जाकर बसी है, राजा मिल बसा है, वो गजेंद्र वहां रहा है, ऐसे ऐसे रहा है ना। उस खेड़े में कहीं किनारे पर मेरी भी कुटिया हो जाए। और तो कहा रहूं, गति बंद हो गई, जा नहीं सकता। अपनी योग्यता नहीं समझे, भक्ति नहीं समझते, परंतु नरकर 84 लक्ष योनि में तो कैसे जा सकता हूं? आपका नाम ले लिया मैंने, कितना विश्वास पड़ा हुआ। हम भजन करते हुए नाम लेते हुए कहते हैं साहब हम तो पापी हैं। अब नाम महाराज को तिरस्कार होता है, नाम महाराज को शर्म आती है, कभी वो क्या करें, नाम तो हम लेते हैं पर नाम तो पापी है। कहते तेरे पाप नहीं रह सकता, पड़ोसी के नहीं रह सकता, तेरा संग करने वाले का पाप नष्ट हो जाए, तेरा दर्शन करने वाले का पाप नष्ट हो जाए, परंतु हम नाम लेते हुए कहते हम तो पापी। भीतर से आना चाहिए कि पाप मेरे पास में रह कर सकता है। एक गांव की बात है, थोड़े वर्ष पहले कहते एक वो प्रेत लग गया, बड़े मंत्र जंत्रों से भी नहीं दूर हो, ऐसा प्रेत लग गया। तो एक साधारण आदमी, ग्रामीण खेती करने वाला, वो साधुओं का शिष्य राम राम किया करता, साधारण इतने, वो महाराज पहुंचा वहां और पकड़ लगाई थप्पड़ की, और वो चिल्लाने लगा, अरे वो तो बड़ा भारी है, निकले यहां से नहीं तो मारूंगा। कांपने लग गए, तो सो जाया, सो गया, एक सब खत्म। उसके मन में ये कि नाम लेता हूं, मैं भगवान का नाम लेता हूं, और बिल्कुल खेती करने वाला गृहस्थ बेचारा, ग्रामीण आदमी, जंगली, तो मन में विश्वास है कि नाम लेता हूं। किसी की सामर्थ्य नहीं उसके सामने कोई झांक सके। एक माई भजन करने वाली, उसका खेत था, उस खेत भर में प्रेत लगा हुआ, आ नहीं सकता था, दूर से आवा, उस खेत में आते ही गिरता, जिसमें प्रेत भाग जाता। अब गृहस्थ आश्रम में रहने वाली माई नाम जप करती थी, उसकी बात सुनेगी। जब वो कन्या थी, वहां एक बाबा आया करते संत, उसकी बचपन में माता मर गई, तो बच्ची थी, तो महाराज आते, तो महाराज को आती दया कि ऐसी मां मर गई है, तो प्यार कर गोदी में ले लेते। तो वो जब महाराज को देखकर दौड़ कर गोदी में चली जाती। लोग कहते महाराज देख तेरे पैर धुला हुआ नहीं है, अशुद्ध है, अपवित्र है, ये महात्मा है, संत है, साधु है, इन बाबा जी की चली जाती है। अब उसके वजह से माँ हो जैसे हो गए, और माता के गोदी में जाते हुए बच्चे को क्या शर्म आवे, जो दौड़ कर चली जाती। अब वो बड़ी तो हो गई, समय पा करके 8-10 साल की हो गई, 7, 8, 10 साल की हो गई, और जब महाराज आ रहे तो महाराज पहनने के कपड़े उतार कर फेंक रहे, और वैसे ही जाकर गोदी में बैठ जाए। कहते बड़ी लड़की होगी, तू क्या कर रही है, कपड़े फेंक रही है? कहती बाबा जी समझेगी ये तो बड़ी हो गई, यूं समझ लेंगे, मैं तो बच्ची हूं, ये कहीं ये समझ लेंगे ये बड़ी हो गई। तो ऐसी महाराज वो कृपा पात्र रही। उसको ब्याह करके जब भेजा तो हमारा छोटी बहू जाकर वही राम 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 कर रही है। सब हंसती है, तो छोटी सी बहू क्या कर रही, आसन लगा के बैठा राम राम शुरू कर दिया। उसे खेत की बात कहता हूं, प्रेत नहीं आता उसे। नाम महाराज की अलौकिक शक्ति, ये तो मामूली बात है। अरे जन्म मरण मिट जाए, जिससे नाम लेने से जन्म मरण मिट जाए, संपूर्ण व्याधियों का, प्रेतों का, प्रेत और जो जमराज, ये सब वहां से रवाना हो जाए। अजामिलोपाख्यान में आता है, नाम लेने से जन्म मरण मिट जाए, संपूर्ण व्याधियों का, प्रेतों का, प्रेत और जो जमराज, ये सब वहां से रवाना हो जाए। अजामिलोपाख्यान में आता है। धर्मराज ने अपने दूतों से कहा है कि भाई जहां भगवान नाम उच्चारण होता हो वहां मत जाना, वहां हमारा बस नहीं चलता। ये नाम महाराज अपार शक्ति वाले, और इनके रहते हुए शास्त्रों में इतना आश्चर्य किया है कि ये मनुष्य भारतवर्ष में वागस्ती वशवर्तनी जिह्वा जिनके मुख में, और सुलभम भगवन नाम, ये भगवन नाम महान सुलभ,
फिर भी ये लोग नरकों में जाते हैं। बड़े आश्चर्य की बात, ये तो बहुत बड़ा आश्चर्य। इस नाम के रहते हो, अरे क्या इसमें खर्चा होता बोलो? तेरी कोड़ी लगे न छदाम रटता, क्यों नहीं रे हरि नाम। भगवान का नाम तू क्यों नहीं ले रहा? तो खर्चा लगता है। जब आपकी जिह्वा निकमी रहे तब राम राम में लगा दो। कितना सस्ता सौदा। बात करनी हो तो बात कर लो, जरूरी बोलना बोल दो, और जहां निकमे रहे राम राम में लगा दो। निकम्मा निकम्मा समय भगवान में लगा दो तो भगवान राजी हो जाए। आपके निकम्मा बड़ा नहीं रख सकता, आपके तो काम आता नहीं। अरे नाम ले लो, भगवान हो जाए राजी। कृपा करो, इतनी थोड़ी मेहरबानी करो। निकम्मी निकम्मी चीज, निकम्मा समय, कोई काम ना आवे, कोई एक पैदा ना करो, ऐसा समय भी भगवान के नाम में लगा दो। बोलो कितना कल्याण हो। अरे खर्चा कुछ नहीं, अरे परिश्रम कुछ नहीं, अरे कर न सको ये बात है नहीं। कितना सरल, कितना सुगम भगवान का नाम। गोस्वामी जी महाराज तो कहते हैं भाई मैं कहां तक कहूं, हद कर दी उन्होंने। भगवान नाम की महिमा कहते कहते वे इतने बढ़ गए जो अपनी बात याद नहीं रही। कहते कहाँ लगी नाम बढ़ाई, राम न सकई नाम गुण गाई। मैं भगवान नाम की महिमा कहां तक कहूं? स्वयं हमारे सरकार इष्ट देव भगवान श्री राम भी नाम की महिमा कहने में असमर्थ। गाय न सकई राम गुण गाई, राम न सकई नाम गुण गाई। राम जी भी नाम के गुण गा सकते नहीं, गाते नहीं कहा है। राम न सकई नाम गुण गाई, नाम के गुण गाने में सामर्थ्य नहीं है। सर्व समर्थ और अपने इष्ट देव को असमर्थ बता देते। अब कितनी की महिमा सुनना चाहोगे? कहते राम जी भी इसकी महिमा नहीं कह सकते कि नहीं कह सकते। कैसे? कि महिमा का अंत हो तब न राम जी का है। राम जी सर्वसमर्थ है, पर सर्वसमर्थ होते सर्वज्ञ भी साथ साथ है। तो जिसका अंत नहीं उसका अंत लेना वही चाहता है जो अल्पज्ञ होता है। फिर अंत है ही नहीं, क्या कहे? रामन सकई नाम गुण गाई। इसमें तो राम जी की बड़ी नक्शी लगी। नक्शी नहीं है, वो नाम किसका है? एक सज्जन के पास में धन है। लोगों ने कहा कि इसके पास बहुत धन है। तो कितना धन है? अरे भाई बहुत धन है। कितना? कि इसको खुद को पता नहीं कितना। ये उसकी निंदा हुई क्या? खुद को गणना का पता नहीं कितना धन है, इतना धन है इसके पास। तो नाम महाराज में इतनी शक्ति सामर्थ्य राम जी को ही पता नहीं है गुणों का। तो राम जी के कान में किसी कहां लगे? वो नाम किसका? भगवान का। गोस्वामी जी कहते हैं राम न सके नाम गुण गाई। राम जी भी नाम के गुण गा नहीं सकते। और नाम वंदना के प्रकरण में तो बड़ा सुंदर विवेचन किया है। राम जी से बढ़ करके नाम को बताया। पहले प्रतिज्ञा करते हुए तो कहा भी नाम और नामी है, इनमें को बड़ छोट का अपराधु। बड़ा छोटा कहने में अपराध लगता है। नाम बड़ा है कि नामी बड़ा है? तो इनमें बड़ा छोटा कहने से अपराध लगता है। अरे सुनी गुण भेद समुझे ही साधु। मैं तो वर्णन कर दूंगा, उसके गुणों के भेदों को जान करके समझ जाएंगे कौन बड़ा छोटा। मैं नहीं कहता, ऐसा तो पहले कह दिया। और फिर भगवान के नाम और भगवान के स्वरूप का विवेचन किया। उसमें भगवान के स्वरूप को कहते हैं अगुण सगुण दुई ब्रह्म स्वरूपा। ब्रह्म के स्वरूप दो, एक अगुण है और एक सगुण है। वह कथ अगाध अनादि अनूपा। मोरे मत बड़ नाम दूते। नाम महाराज में दोनों शक्ति हैं, सगुण अगुण नाम सुसागी। उभय प्रबोधक चतुर दुभागी। अगुण सगुण दोनों को जनाने वाला दुभाग्य है नाम।
वो दोनों से पढ़कर कहते हैं कि व्यापक एक ब्रह्म अविनाशी, सतचेतन घन आनंद राशि, अस प्रभु हृदय अथत अविकारी, सकल जीव जग दीन दुखारी, नाम निरूपन नाम जतन ते, सौ प्रगटत जिमि मोल रतन ते। अगुण और सगुण दो रूप है, जिसमें अगुण रूप भगवान का कैसा है कि व्यापक है एक ब्रह्म अविनाशी, वो ब्रह्म परमात्मा व्यापक है अविनाशी है, और सतचेतन घन आनंद राशि। सत चेतन आनंद तीन बताते, सच्चिद आनंद और सतचेतन घन बीच में दिया, फिर आनंद राशि अंत में, फिर आनंद शब्द देकर साथ में राशि दिया। राशि देगा क्या कहते हैं, अस प्रभु हृदय अछत, आनंद राशि प्रभु के, ऐसे प्रभु के हृदय में रहते हुए सकल जीव जग दीन दुखारी, सबके सब जीव दीन और दुखी हो रहे। सब जीव कौन के जिनके हृदय में आनंद राशि विद्यमान, असत हृदय अछत, और ऐसे विकार के नहीं अविकारी रूप से स्थित आनंद राशि है, जो का त्यों आनंद राशि। इस वास्ते अस प्रभु हृदय अछत अविकारी, और सकल जीव जग दीन दुखारी, दीन और दुखी सबके सब जीव हो रहे हैं। वही नाम निरूपन नाम जतन ते, वही अगर नाम का भजन करे, नाम का जप करे तो सौ प्रगटत, वही आनंद प्रकट हो जाए भीतर में रहता हुआ। तो बोलो वो नाम बढ़ करके हुआ कि नामी, नामी के रहते हुए कोई काम नहीं हुआ, और नाम जपने से वही आनंद प्रकट हो गया। वही हृदय में विराजमान परमात्मा इस नाम महाराज से प्रकट हो जाए, और प्रकट होते ही शांति देता है, सुख देता है, दुख मिटा देता है, सदा के लिए आनंद में स्थिति कर देता है। एक भाई गाय बीमार हो गई, गैया बीमार हो गई, तो गऊ का इलाज करने वाले वैद्य के पास में ले गए और कहा कि हमारी गैया बड़ी अच्छी, अच्छा दूध होता है, रोजाना पाव भर घी आता है, मक्खन निकाल उठाया जा ठीक, तब आने पर पाव भर घी रोजाना आता है, ऐसी अच्छी हमारी गऊ है, बीमार हो गई। वैद्य ने कहा कि तुम ऐसे करो, काली मिर्च ले आओ पाव भर, वो काली मिर्च लेकर और 2 छटाक काली मिर्च पीस करके इसको दे दो, और ऊपर से गऊ का घी इसको दे देना पाव भर। दूसरे दिन फिर ये 2 छटाक काली मिर्च दे दो, और फिर गऊ का घी पाव भर दे देना। बहुत अच्छी बात। ले गया घर पर गैया को और काली मिर्च ले आया, उठ करके महीन बनाकर गऊ को दे दिया, और गऊ को दुहा नहीं। कहते घी दूहोगे, दूह कर निकालोगे, फिर दोगे तो दूहेंगे नहीं, घी तो इसके भीतर है ही, और काली मिर्च दे ही दी। गऊ होगी बीमार अधिक, क्योंकि एक तो बीमारी की गर्मी, एक काली मिर्च ली, एक बेचारी को दू ही नहीं, वो गर्मी और सड़ी, ज्यादा बीमार हो गई। दूसरा दिन हुआ फिर 2 छटाक दे दी काली मिर्च, और गाँव गऊ बहुत ज्यादा बीमार तो पहुंचा कैसा, गऊ बहुत बीमार होगी, क्या बात है, तुमने मिर्च काली मिर्च दी, हाँ सब घी दे सब दिया, और गऊ तो बीमार है, ठीक हुई नहीं। कैसे किया तुम, किस तरह से दी, तो विधि बताई, इस तरह से काली मिर्च दे दी। और घी तो क्या है, घी तो गऊ के आता ही है, दूध लेते हैं तो उसमें पाव भर घी आता है, तो हमने दुआ नहीं, पाव भर घी तो है ही। वैद्य ने कहा भैया तुम इतनी सूक्ष्म बुद्धि से काम मत लो, समझे, स्थूल बुद्धि से काम लो, हमारे इतनी बारीकी पर मत जाओ। इसको बेचारी को घी दो, बहुत घबरा जाएगी, वो बेचारी बीमार ज्यादा हो जाएगी, कितनी गर्मी चढ़ गई थी। और गऊ को दूहो, दूहने से भी इसी गर्मी शांत होगी, और घी दो, वो घी देने से शांत हुई।
उस गऊ के भीतर घी रहता हुआ भी घी काम नहीं देता, ऐसे ही सबके भीतर सच्चिदानंद घन परमात्मा विराजमान रहते हुए भी काम नहीं देता जब तक उसी का ही निकाल कर उसी को न दिया जाए। वो कैसे निकले? वे भगवान नाम से अथवा संत महापुरुषों की कृपा से, जो उसको जानने वाले हैं उसी को दिखाकर उसे जानने से उसी को शांति मिलती। अरे महाराज ने निहाल कर दिया, अरे महाराज के पास गया था, ये तेरा ही घी तेरे को दिया, उनके पास थोड़ा ही दिया कुछ। जितना ज्ञान होता है, बोध होता है, उसी प्राणी को उसी का ही होता है, तभी तो नित्य मुक्ति होती है। दिया हुआ कितना ठहरेगा? दिया हुआ तो नहीं ठहरता ना, दिया हुआ तो चला जाएगा। उत्पत्ति वाला है, मिलने वाला है, वो रहने वाला कब? वो तो नित्य स्थित है स्वतः। अब वही उसी को दिया जा रहा है तो वो मुक्त हो जाता है। कहते हैं वही सच्चिदानंद घन आनंद राशि परमात्मा के नित्य निरंतर हृदय में विराजमान रहते हुए भी जब तक उसको प्रकट न कर लो तब तक भाई अनंत जन्मों तक भी दुख वैसे ही पाते हो। और उसी को प्रकट कर लिया जाए तो संतों ने कहा दारक में पावक बसैर जू आत्म घटमाए, हरिया पय में घृत है बिन मथिया कुछ न है। ब्रह्म अग्नि तन बीच में, ब्रह्म अग्नि तन बीच में मथ कर काढ़े कोई, ये मंत्र है राम 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 राम, ये बिलोना करना। तो ब्रह्म अग्नि तन बीच में मथ कर काढ़े कोई, उनक काल को खाते हरिया गुरुगम हो। ये काल सबको खाता है, वो काल को खा जाता है, अर्थात मौत मर जाती है। मौत ही मर जाए बेचारी, मारे किसको? अर्थात अमृत हो जाता है, कृत्य हो जाता है। वो भगवान का नाम भाइयों, अरे वे हृदय में विराजमान परमात्मा क्या। और सगुण से बढ़कर बताया, प्रकरण का प्रकरण है, निर्गुण और सगुण दोनों से बढ़कर बताया। सगुण के बताया बढ़ करके आरंभ से अंत तक रामायण की कथा कह दी और सबसे बढ़ करके राम नाम को बता दिया। महिमा तो नाम की अनंत है, अपार है, असीम है। और इस नाम का जप करने वाले संत महात्मा पुरुष बड़े विलक्षण विलक्षण हो गए हैं और बड़ी अलौकिक शक्तियां उनके पास आ गई है और दुनिया का उद्धार करने की योग्यता उनमें आ गई, कर दिया उद्धार। और वही नाम आज हमारे प्रकट हो सकता है और हम भी वैसी सामर्थ्य प्राप्त कर सकते हैं। तत्परता से उसका जप करें। भगवान नाम की महिमा सुनने मात्र से थोड़ी रुचि हो सकती है, पर जो समझ में आती है कि जब नाम जप कर लिया। तो आज नाम जप की बात इस पर कहो तो थोड़ा सा कहा, बहुत सी बातें और भी है, परंतु अपने तो बात है कि ज्यादा क्या कहें क्या कम कहें, नाम जप करें। आप लोगों से प्रार्थना यही है कि जिस नाम पर आपकी रुचि हो, श्रद्धा हो, विश्वास हो, जो नाम आपको प्रिय लगता हो उसी नाम का जप करें और उसी स्वरूप का, भगवान के स्वरूप का ध्यान करें। जिस स्वरूप पर आपकी श्रद्धा विश्वास मान्यता है उसी स्वरूप का ध्यान और उसी नाम का जप। अनंत भगवान के नाम है, उन नामों में एक एक नाम की विशेष महिमा उन संप्रदायों से कही गई है। और जिन जिन सज्जन संत महापुरुषों ने नाम लिया, जिस नाम का उच्चारण किया, उसी नाम की महिमा उन्होंने हृदय से गाई और वो सब सच्ची है। तो जिन्होंने नाम लिया उसने गाई, उनके लिए वो सच्ची, दूसरे लिए दूसरी सच्ची। तो सबके सब भगवान नाम बड़े विचित्र और सच्चे और महात्म वाले हैं। इस वास्ते जिसका जिस पर श्रद्धा हो, राम कृष्ण हरि गोविंद माधव मुकुंद दामोदर, जो नाम प्रिय लगता हो उसी नाम का जप आप लोग तत्परता से करें। और भगवान नाम जप में खुली है हर समय, हर एक भाई बहन शुद्ध शुद्ध हर एक अवस्था में ये कर सकते हैं। सियावर रामचंद्र की जय, मोर मुकुट वंशी वाले की जय। मूरख मन राम विचारो रे, मूढ़
मूढ़ मन राम बिसारो रे, मूर्ख मन राम बिसारो रे। लग रहो लालच की लपट में, काम क्रोध मद मोह झपट में। लग रहो लालच की लपट में, काम क्रोध मद मोह झपट में। कर कर पूर कपट खटपट मेरी कर कर जन्म बिगाड़ो रे। कर कर पूर कपट खटपट में जन्म बिगाड़ो रे। मूर्ख मन राम बिसारो रे, मूढ़ मन राम बिसारो। मूर्ख मन राम बिसारो रे, मूढ़ मन राम। जन्म दियो प्रभु ताहि न जान्यो, पर कारज कबहू न पिछान्यो। जन्म दियो ताहि न जान्यो, पर कारज कबहू न पिछान्यो। इत उत दौरत फिरत हरे तू, इत उत दौरत फिरत लोभ ममता मद मार्यो रे। इत उत दौरत फिरत लोभ ममता मद मार्यो रे। मूर्ख मन राम रे, मूढ़ मन राम बिसारो रे। मूर्ख मन राम बिसारो रे। जन्म गमाय दियो गल बल में, आशा पास परी है गल में। जन्म गमाय दियो गल बल में, आशा पास परी है गल में। एक पल बैठ एकांत हारे ते, एक पल बैठ एकांत ध्यान प्रभु को नहीं धार्यो रे। एक पल बैठ एकांत ध्यान प्रभु को नहीं धार्यो रे। मूढ़ मन राम बिसारो रे, मूर्ख मन राम बिसारो रे। मूढ़ मन राम बिसारो। सतसंगत हरि भजन न कीनो, पामर जीव विषय रस पीनो। सतसंगत भजन न कीनो, पामर जीव विषय रस पीनो। काच की रच मन लाय हरे ते, काच की रच मन लाय हीर समन रतन हार्यो रे। काच की रच मन लाय हीर समन रतन हार्यो रे। मूढ़ मन राम बिसारो रे, मूर्ख मन राम। सुर दुर्लभ में खातन पायो, ज्ञान बिना पशु जे मगमायो। सुर दुर्लभ में खातन पायो, ज्ञान बिना पशु जे मगमायो। भावन भजन बीन रे तू, भावन भजन बीन अंत जमलोक सिधार्यो रे। रे भावन भजन बीन अंत जमलोक सिधार्यो रे। अंत जमलोक सिधार्यो रे। मूढ़ मन राम बिसारो। हरि भजन बड़ी तलवार राधे गोविंदा। हरि भजन बड़ी तलवार राधे गोविंदा। नहीं भजे सो खावे मार राधे गोविंदा। नहीं भजे सो
खावे मार राधे गोविंदा हरि भजन बड़ी तलवार राधे गोविंद ध्रुव भगत भजो भगवान राधे गोविंदा ध्रुव भगत भजो भगवान राधे गोविंदा वे तो पायो अविचल धाम राधे गोविंदा वे तो पायो अविचल धाम राधे गोविंदा हरि भजन बड़ी तलवार राधे गोविंदा हरि नहीं भजे सो खावे मार राधे गोविंदा नहीं भजे सो गोविंदा हरि भजन बड़ी तलवार राधे गोविंदा हरि भजन प्रहलाद भजो भगवान राधे गोविंदा प्रहलाद भजो भगवान राधे गोविंद हिरणाकुश खाई मार राधे गोविंदा हिरणाकुश मार राधे गोविंदा हरि भजन बड़ी तलवार राधे गोविंदा हरि भजन नहीं भजे सो खावे मार राधे गोविंदा नहीं भजे सो विभीषण भजो भगवान राधे गोविंदा विभीषण भजो भगवान राधे गोविंद रावण ने खाई मार राधे गोविंदा रावण ने खाई हरि भजन बड़ी तलवार राधे गोविंदा हरि भजन हो नहीं भजे सो खावे मार राधे गोविंदा नहीं भजे सो खावे मार राधे को बाई मीरा भजो भगवान राधे गोविंदा बाई मीरा भजो भगवान राणा ने खाई मार राधे गोविंदा राणा ने खाई मार राधे गोविंदा हरि भजन बड़ी तलवार राधे गोविंदा हरि भजन गोविंदा नहीं भजे सो खावे मार राधे गोविंदा नहीं भजे सो खावे मार राधे गोविंदा हरि भजन बड़ी तलवार राधे गोविंदा हरि भजन